गाइज आज हम बात करते हैं लाइन कोडिंग स्कीम्स के बारे में। सो लाइन कोडिंग क्या है? लाइन कोडिंग एक प्रोसेस है जिसमें मैं किसी भी डिजिटल डेटा को, दैट मीन्स ए सीक्वेंस ऑफ 0 और 1, कोई बाइनरी डेटा को किसी भी डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करूंगा। किसी भी डिजिटल डेटा को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है दैट इज नोन एज लाइन कोडिंग। अब लाइन कोडिंग को हमने फर्दर कैटेगराइज किया हुआ है 5 कैटेगरीज में। द फर्स्ट वन इज यूनिपोलर, पोलर, बाइपोलर, मल्टी लेवल एंड मल्टी ट्रांजिशन। आउट ऑफ दिस, इन यूनिवर्सिटी एग्जाम्स this unipolar, polar and bipolar is asked, and out of this Manchester and differential Manchester, these two are more important with respect to GATE, NET and KVS exams. बाकी सभी ये यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में पूछा जाता है। these are not asked in the university exams or neither in GATE or any competitive exams. Okay, सो जो ये यूनिपोलर है, ये यूनिपोलर हमारे पास केवल वोल्टेज का एक लेवल को यूज करता है। देखो ये वोल्टेज लेवल है, दिस इज लाइक ए लो वोल्टेज, +1 इज लाइक वन लेवल, +2 इज लाइक अनदर लेवल, +5 is another level. So this unipolar just uses the single level of voltage. This polar uses the 2 levels of voltages, might be one positive, one negative. Bipolar uses the 3 level of voltages, might be +1, +5, -3, कुछ भी 3 लेवल, कोई भी वोल्टेज लेवल, वो भी हम डिस्कस करेंगे कौन सा लेवल्स को यूज कर रहा है। मल्टी लेवल uses the greater than 3 levels of the voltages. ओके, अब इसमें हमने यूनिपोलर को की कैटेगरी है एनआरजेड स्कीम। सिमिलरली पोलर को 3 कैटेगरी में है, वन इज एनआरजेड, आरजेड एंड बाइफेज। एनआरजेड इज फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू एनआरजेड लेवल एंड एनआरजेड इनवर्ट। बाइफेज इज फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू मैनचेस्टर एंड डिफरेंशियल मैनचेस्टर। Bipolar is having these 4 schemes: AMI, pseudo-ternary, B8ZS and HDB3. These 2 are the types of AMI itself actually. Okay, so basically these 2 are asked. AMI and pseudo-ternary is asked in university exams. And the multi-level is 2B1Q, 8B60 and 4D PAM5. Multi-transition is like MLT3. अब इनमें से सभी को हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। सभी का कोई बिट स्ट्रीम लेंगे और उसको वेव फॉर्म में, उसको डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। और उसके कुछ भी जो हमने कुछ फैक्टर्स पढ़े थे हमने डिजिटल ट्रांसमिशन के, जैसे कि हमने सिंक्रोनाइजेशन, डीसी वोल्ट, डीसी कंपोनेंट या बैंडविड्थ या फिर बेसलाइन वंडरिंग, विद उनके रेस्पेक्ट में इन सभी को डिस्कस करेंगे। सो लेट मी रब दिस फर्स्ट। सबसे पहले डिस्कस करते हैं यूनिपोलर एनआरजेड। यूनिपोलर एनआरजेड स्कीम क्या कहती है कि सभी नॉन जीरो डेटा एलिमेंट्स के लिए, दैट मींस जो भी 1 है, उनके लिए वो एक कुछ भी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, आइदर अबव द एक्सिस और बिलो द एक्सिस, कोई भी एक लेवल यूज करेगा एंड 0 को वो लो वोल्टेज से शो करेगा। सो 1 विल बी विद आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। लेट्स से आई एम कंसीडरिंग हियर एज ए पॉजिटिव वोल्टेज, मैं पॉजिटिव से शो करूंगा, एंड 0 विद द लो वोल्टेज। ओके, अब अगर मेरे पास ये डेटा स्ट्रीम मुझे गिवन है और अगर मुझे इसको यूनिपोलर एनआरजेड में कन्वर्ट करना है, यूनिपोलर एनआरजेड स्कीम में, सो लेट्स से ये कुछ पॉजिटिव वोल्टेज है यहाँ पर, पॉजिटिव V। सो 0 विद लो वोल्टेज, 1 को मैं किसी पॉजिटिव वोल्टेज से शो करूंगा, एंड अगेन 0, दिस इज लो वोल्टेज, अगेन 0 लो वोल्टेज, 1 विद द पॉजिटिव वोल्टेज, again 1 positive voltage, 0 so low voltage. So this is the unipolar NRZ wave we can say, or digital signal I can say. Okay, so अब इस वेव फॉर्म के, इस यूनिपोलर एनआरजेड स्कीम के कुछ 4 उस कैटेगरीज में या इन 4 पैरामीटर्स पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं बैंडविड्थ। यहाँ पर मुझे किसी भी एक डेटा एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग एक ही ट्रांजिशन हो रहा है, ठीक है। अगर 0 है तो यहाँ पे एक ट्रांजिशन हुआ है, 1 है तो केवल एक ट्रांजिशन हुआ है। सो मेरे पास एक डेटा एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग एक ही ट्रांजिशन है, सो या एक ही डेटा सिग्नल जा रहा है मेरे पास। सो मुझे क्या करना पड़ेगा, बैंडविड्थ मेरे लिए कितनी होगी, लो, विल बी रिक्वायर्ड एज लो। अगर एक ही सिग्नल के करस्पॉन्डिंग मल्टीपल ट्रांजिशंस होते सो मुझे उतने ज्यादा डेटा सिग्नल सेंड करने पड़ते। सो मेरे पास क्या होगा, उस केस में बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती, बट यहाँ पर क्या है, मेरे पास एक ही ट्रांजिशन है, सो लो बैंडविड्थ विल बी रिक्वायर्ड हियर। ओके, नाउ व्हाट अबाउट द डीसी कंपोनेंट। क्या डीसी कंपोनेंट में एग्जिस्ट कर रहा है या बैलेंस्ड है? डीसी कंपोनेंट एक्चुअली क्या कहता है, डीसी कंपोनेंट ये कहता है कि अगर मेरे पास लेट्स से कोई भी एक वेव फॉर्म है, यहाँ पर ये एक है, सो अगर मेरे पास ये इसकी कुछ बिट क्लॉक्स हैं, ये इसकी कुछ बिट क्लॉक्स हैं, वो ये कहता है कि किसी भी एक
साइकिल में जो अगर ये पॉजिटिव है और वो नेगेटिव आ गया, सो ये पॉजिटिव जो है नेगेटिव से बैलेंस हो जाना चाहिए, ठीक है, दैट मींस जीरो हो जाना चाहिए। बट अगर कंटिन्यूस सीक्वेंस ऑफ वंस है, अगर कंटिन्यूस सीक्वेंस ऑफ वंस है, अगर ये 1 1 1 1 है, सो इसके केस में ये 4 क्लॉक्स है मेरे पास, सो यहां भी पॉजिटिव, यहां भी पॉजिटिव, यहां भी पॉजिटिव, यहां भी पॉजिटिव, एज पर दिस यूनिपोलर एनर्जी। सो ये क्या जाएगा, एक कांस्टेंट वोल्टेज जाएगा, ये बैलेंस नहीं होगा, ये क्या जा रहा है, एक कांस्टेंट वोल्टेज जा रहा है। सो इसके केस में मेरे पास एक लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल जनरेट होगा, और लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल मेरे पास क्या होगा, वो रिसीवर साइड पर रिसीव नहीं होगा। सो दिस विल बी ए प्रॉब्लमैटिक, वो ये कहते हैं बैलेंस हो जाना चाहिए। सो डीसी कंपोनेंट विल एग्जिस्ट इन केस ऑफ दिस यूनिपोलर एनर्जी स्कीम। सो डीसी कंपोनेंट exists here, it exists or not balanced, okay। next is synchronization। क्या यूनिपोलर एनर्जी स्कीम ने सेल्फ सिंक्रोनाइजेशन को इंप्लीमेंट किया है? कैसे, देखो, लेट्स से मेरे पास ये सेंटर की कुछ बिट क्लॉक्स हैं, दिस इज 1 2 3 4, ठीक है, ये रिसीवर की बिट क्लॉक्स है। रिसीवर की बिट क्लॉक जो है वो सेंडर की क्लॉक से थोड़ी सी फास्टर है, लेट्स से इसके इन 2 बिट क्लॉक्स उसकी 3 बिट क्लॉक के इक्वल है यहां पर। सिमिलरली यहां पर, या इसको हम ऐसे कर सकते हैं, दिस इज लाइक दिस एंड दिस इज हियर, ठीक है। अब अगर यूनिपोलर एनर्जी किसके सेंडर ने, ये सेंडर है, ये रिसीवर है, इसने कुछ डेटा सेंड किया है, लेट्स से इसने डेटा 1011 सेंड किया है, ठीक है। सो दिस विल बी सेंट एज हायर, लोअर, हायर एंड अगेन हायर, ओके। अब रिसीवर साइड पे सिग्नल तो पूरा ट्रेवल करेगा, सो यहां पर ये सिग्नल जाएगा, फिर ये लोअर ट्रेवल करेगा, फिर ये कंटिन्यूअस वंस, सो दिस इज 2 कंटिन्यूअस वंस, ओके। इसने से क्या सेंड किया था, 1011, रिसीवर साइड पे क्या रिसीव हुआ, 1, ये भी 1, ये 0, क्योंकि लो वोल्टेज है, हाई वोल्टेज है 1, हाई वोल्टेज है 1, हाई वोल्टेज है 1। बट रिसीवर साइड पे क्या रिसीव हुआ, 10111। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि क्लॉक ने खुद को सेल्फ सिंक्रोनाइज नहीं किया। ये होगा कैसे, लेट्स से जब ये बिट जा रही थी यहां पर, ये ट्रांजिशन हुआ था यहां पर, सो सेम ट्रांजिशन यहां भी कहीं हुआ होगा। सो अगर ये यहां पर रिसीवर साइड पे ये सिग्नल इसको ये बता दे कि आपकी जो मेरा जो ट्रांजिशन हुआ था सेंटर की साइड पे, वो बिट क्लॉक के एंड पर हुआ था, बट आप कहीं बिट क्लॉक के बीच में कर रहे हैं, सो आपकी जो क्लॉक है वो सिंक्रोनाइज नहीं है विद रिस्पेक्ट टू सेंडर, आप इसको सिंक्रोनाइज कर लें। सो ये इंफॉर्मेशन जा सकती है अगर ये कहीं ट्रांजिशन यहां कहीं हो रहा है तो, ओके, या इसने इंप्लीमेंट किया हुआ है तो। बट अगर कंटिन्यूस सीक्वेंस ऑफ वंस आ जाए और इसने इंप्लीमेंट भी किया हुआ हो कि भाई मैं सेंटर से जब भी ये इंफॉर्मेशन, जब ये ट्रांजिशन होगा, सो रिसीवर को हम बता देंगे, बट इसमें तो सेंटर पे ट्रांजिशन हो ही नहीं रहा, एक और 1 है, यहां पर भी 1 है, यहां पर एक और 1 होता तो वो और आगे ट्रेवल होता। इसके केस में तो क्योंकि ट्रांजिशन ही नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, वो रिसीवर को कभी बता ही नहीं पाएगा कि आपकी जो क्लॉक है वो सिंक्रोनाइज्ड है कि नहीं है। So there is no synchronization facility in case of unipolar NRZ। हाँ, अगर यहाँ पे ट्रांजिशन होता, अगर ये ट्रांजिशन हो रहा होता तो जहां ट्रांजिशन होता तो वो उसको बता देता, बट ट्रांजिशन तब होता ना अगर कंटिन्यूअस वंस नहीं होते। अगर कंटिन्यूअस वंस और ये कंटिन्यूअस जीरोस भी हैं, अगर कंटिन्यूअस जीरोस भी हैं, उसे हमें केस में हमेशा लो ही रहेगा सिग्नल, क्या अप गया है वो नहीं, तो वो क्या करेगा, उसको कभी बता ही नहीं पाएगा रिसीवर को, ओके। सो दिस इज द सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम। सो सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम इज देयर इन unipolar NRZ, so no synchronization embedded here, no synchronization, no synchronization। नेक्स्ट वन इज बेसलाइन वंडरिंग। बेसलाइन वंडरिंग क्या कहती है कि जब भी मेरे पास कोई भी सिग्नल जो है रिसीवर साइड पे वो रिसीव होगा तो उसका एक रनिंग एवरेज निकाला जाएगा उसकी सिग्नल पावर का, ठीक है। और जब भी कोई नया डेटा एलिमेंट जिसको मिलेगा, रिसीव होगा, वो उस रनिंग एवरेज के करस्पॉन्डिंग विद रिस्पेक्ट टू विद एज ए रेफरेंस उसको कैलकुलेट करेगा डेटा एलिमेंट को, एग्जैक्ट जो डेटा एलिमेंट है। सो अगर रनिंग एवरेज के रेस्पेक्ट में वो सही जा रहा है तो ठीक है, और अगर वो रेस्पेक्ट में नहीं जा रहा है, लेट्स से मेरे पास कुछ भी रनिंग एवरेज है और जो रनिंग एवरेज होगा वो ओवरऑल लाइक ये जो पूरी वेव है रिसीवर साइड पे माइट भी ऐसे गई होगी, ये लो गया है, फिर ये लो गया है, फिर ये ऐसे काइंड ऑफ इसका एवरेज निकाला होगा। बट अगर रिसीवर साइड पे एवरेज जब निकाल रहे थे सारे के सारे कंटिन्यूस सीक्वेंस ऑफ वंस आ गए, तो उसने क्या किया,
एवरेज इसके केस में अगर मैं इसकी बात करूं, सो माइट भी कहीं इधर होगा इन द साइड ऑफ दिस जीरो, बट अगर कंटिन्यूस सीक्वेंस में वंस होंगे तो क्या ड्रिफ्ट नहीं कर देगा मेरे एवरेज को, सारे के सारे वन आ जाएंगे, और या अगर जीरो होता या माइनस होता तो सारा का सारा माइनस एवरेज आता तो ड्रिफ्ट कर देगा मेरे एवरेज को। सो ये क्या होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। जो बेसलाइन वंडरिंग है उससे कैसे फिर वो डिजिटल एलिमेंट जो उसको रिसीव होगा रिसीवर साइड पे, अगर उसका ड्रिफ्टेड एवरेज है तो फिर वो उसको सही से कैलकुलेट नहीं कर पाएगा। और ड्रिफ्टेड एवरेज क्यों आ रहा है, बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस सीक्वेंस ऑफ वंस और जीरोस। So baseline wandering is an issue here. Baseline wandering is an issue in case of unipolar NRZ. There is an issue. This is an issue here. Okay. So next we will discuss about the polar NRZ level. NRZ. अब polar NRZ में हमारे पास दो होते हैं, एक होता है polar NRZ level एंड एक होता है हमारे पास पोलर NRZ इनवर्ट। इन केस ऑफ पोलर NRZ लेवल, दिस इज, अगर मैं पहले लेवल की बात करता हूं, दिस इज पोलर NRZ लेवल एंड दिस इज NRZ इनवर्ट। यहां पर 0 को हाई वोल्टेज से शो किया गया है एंड 1 को लो वोल्टेज से शो किया गया है। एंड इन केस ऑफ इनवर्ट, अगर 1 है तो जो भी वेव फॉर्म हो रही है उसमें ट्रांजिशन होगा आइदर हाई टू लो और लो टू हाई, देयर इज ए ट्रांजिशन। ओके, एंड अगर 0 है सो नो ट्रांजिशन, सो देयर विल बी नो ट्रांजिशन इन केस ऑफ इनवर्ट। सो मेरे पास अगर ये स्कीम मुझे गिवन है, डेटा एलिमेंट मुझे गिवन है, इसको मुझे NRZ लेवल में कन्वर्ट करना है। सो 0 विल बी एज हाई वोल्टेज, सो इट विल बी लाइक ए हाई वोल्टेज, 1 एज लो वोल्टेज, this is low voltage, this is like I can say plus V, this is I can say minus V. Okay, now 0 is again, क्योंकि ये high voltage से show होना है, so this is high voltage, 0 again, sorry, so 0 is again high voltage, next one is low voltage, again one low voltage, 0 as high voltage। ठीक, इसको इसके रेफरेंस में सेम वोल्टेज लेवल पे लेके जाना। ओके, सो दिस इज द पोलर NRZ लेवल। इन्वर्ट क्या कहता है कि मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूं कि जो फर्स्ट बीट है उससे पहले वो कहीं पॉजिटिव वोल्टेज पर ट्रैवल कर रही थी मेरी वेव। अगर वो पॉजिटिव पर ट्रैवल कर रही है, लेट्स से वो यहां पर कहीं ट्रैवल कर रही है, दिस इज लाइक ए प्लस V, वो यहां कहीं ट्रैवल कर रही थी इससे पहले। अगर 0 है देयर विल बी नो ट्रांजिशन, अगर 1 है देयर विल बी ट्रांजिशन। हायर होगा तो लो वोल्टेज हो जाएगा, लो वोल्टेज है तो हाई होगा तो नेगेटिव वोल्टेज हो जाएगा, और नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव दोनों हो जाएगा। सो अगर लेट्स से वो पॉजिटिव ट्रैवल कर रहा था पहले, 0 आया, देयर इज नो चेंज, 1 है इट विल बी नेगेटिव, सो पॉजिटिव टू नेगेटिव इट विल बी कन्वर्टेड। नेक्स्ट 0 है, नो चेंज, क्योंकि पहले नेगेटिव था तो वो नेगेटिव में ही रहेगा। 0 है, पहले नेगेटिव था तो नेगेटिव वोल्टेज ही ट्रैवल करेगा। 1 है तो जो भी फ्लो चल रहा था नेगेटिव को पॉजिटिव में ट्रांजिट हो जाएगा, सो दिस इज पॉजिटिव ट्रांजिशन। नेक्स्ट क्या 1 है, अगेन क्योंकि पॉजिटिव था तो वो नेगेटिव में ट्रांजिट हो जाएगा, बिकॉज देयर विल बी ट्रांजिशन व्हेन नेक्स्ट बिट इज 1। ओके, 0 अगेन क्योंकि प्रीवियस बिट क्या थी, सॉरी प्रीवियस वेव कहां ट्रैवल कर रहा था, नेगेटिव पे, सो नेक्स्ट 0 है तो नो चेंज। सो इन्वर्ट ये कहता है कि जब भी नेक्स्ट बिट 1 होगी तो चेंज होगा, और अगर 0 है बिट तो नो चेंज। ओके, सो दिस वाज द NRZ लेवल, दिस वाज इन्वर्ट। अब इसको अगेन हम 4 रेफरेंस में देखते हैं, 4 पैरामीटर्स में देखते हैं। बैंडविड्थ, इसमें बैंडविड्थ हमें कितनी रिक्वायर्ड होगी? बैंडविड्थ की अगर मैं बात करूं तो अगेन यहाँ पे जैसे हमने यहाँ का पर बताया था कि एक सिग्नल एक डेटा एलिमेंट के लिए मेरे पास एक ही सिग्नल में सेंड कर रहा हूं या एक ही ट्रांजिशन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, ओनली वन ट्रांजिशन इज देयर, सो लो बैंडविड्थ विल बी रिक्वायर्ड हियर, लो बैंडविड्थ। ओके, क्या डीसी कंपोनेंट इसकी इन दोनों के केस में होगा, डीसी कंपोनेंट या बैलेंस्ड होगा? देखो बैलेंस होगा दैट्स अ गुड, दैट इज गुड, बट अगर वो बैलेंस नहीं है तो वो डीसी कंपोनेंट एग्जिस्ट करेगा और उस केस में वो क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा मेरे सिग्नल को रिसीवर साइड पे। चलो डीसी कंपोनेंट होगा कब? जब कंटिन्यूस सीक्वेंस ऑफ वंस और जीरोस हो, बस वो सिनेरियो देख लो। अगर इसमें कंटिन्यूस सीक्वेंस ऑफ वंस है, इस केस में वंस को वो किसने शो किया, उसने लो वोल्टेज से, सारे के सारे कंटिन्यूस वंस हैं, यहां भी 1 यहां भी 1, तो एक कांस्टेंट वोल्टेज आ जाएगी, या फिर सारे के सारे वंस हैं कांस्टेंट वोल्टेज आएगी, क्योंकि 1 को हमने किससे, 0 है, 0 को हमने किससे शो किया, हायर वोल्टेज से, सो कंटिन्यूस से कांस्टेंट वोल्टेज आ जाएगी पॉजिटिव साइड पर। सो डीसी कंपोनेंट क्या हो रहा है, वो यहां पर उसको वो ड्रिफ्ट कर रहा है,
ओके, सो डीसी कंपोनेंट जो है वो एवरेज में नहीं जा रहा है यहां पर सो बैलेंस नहीं हो पा रहा है। डीसी कंपोनेंट विल एग्जिस्ट इन केस ऑफ दिस पोलर एनर्जेट इन्वर्ट एंड लेवल इन बोथ, सो इट एग्जिस्ट, यस इट एग्जिस्ट हियर। क्या इसमें सिंक्रोनाइजेशन होगा? क्या इसमें सिंक्रोनाइजेशन होगा? देखते हैं। सो अगर मेरे पास लेट्स से इसके केस में पहले मैं जीरोस का केस देखता हूं। मेरे पास एक लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ जीरोस है एनर्जेट लेवल में। अगर जीरो है तो हाई वोल्टेज दिखा रहा है, अगेन हाई अगेन हाई अगेन हाई, और जब एक ही वोल्टेज लेवल जा रहा है, जब ट्रांजिशन नहीं हो रहा है, देखो ट्रांजिशन ज्यादा होंगे तो सिंक्रोनाइजेशन हो जाएगा, बट अगर ट्रांजिशन ही नहीं हो रहा है तो सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगा। और अगर मेरे पास कंटिन्यूस सीक्वेंस ऑफ जीरोस है तो पोलर एनर्जेट लेवल में तो जीरो को मैंने हाई वोल्टेज से शो किया है, सो हायर वोल्टेज कांस्टेंट जाएगा, कांस्टेंट। सो उसके केस में क्या हो जाएगा, वो ट्रांजिशन नहीं हो रहा है, दैट मींस नो सिंक्रोनाइजेशन इन केस ऑफ कंटिन्यूअस जीरोस। जीरो को केस इसमें भी देख लेते हैं इन्वर्ट में। इन्वर्ट में अगर जीरो है, ये तीनों देखो, ये 2 बिट जीरो थे, पहले 1 था तो फिर 2 जीरो, वो एक, अगर जीरो है तो कोई ट्रांजिशन ही नहीं हो रहा है, वो तो क्लियरली बोल रहे हैं जब जीरो होगा तो कोई ट्रांजिशन नहीं हो रहा है। दैट मीन जब ट्रांजिशन नहीं हो रहा है तो अगर ट्रांजिशन नहीं होगा तो सिंक्रोनाइजेशन कभी हो ही नहीं पाएगा। सो जीरोस के केस में नो सिंक्रोनाइजेशन, नो सिंक्रोनाइजेशन। ओके, वंस का केस देखते हैं, दोनों में वंस का केस। अगर इसमें कंटिन्यूअस सीक्वेंस ऑफ वंस होगा तो बार बार ट्रांजिशन होगा, हर बार ट्रांजिशन होगा। सो जब भी जितने ज्यादा ट्रांजिशन होंगे उतनी ज्यादा सिंक्रोनाइजेशन की फैसिलिटी होगी। बट अगर इसमें कंटिन्यूअस सीक्वेंस ऑफ वंस है, कंटिन्यूअस सीक्वेंस ऑफ वंस किससे, लो वोल्टेज से, लो वोल्टेज, इसमें ट्रांजिशन नहीं हो रहा है, इसमें हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा। इन केस ऑफ वंस, कंटिन्यूअस सीक्वेंस ऑफ वंस, लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ वंस, सो दिस विल नो सिंक्रोनाइजेशन इन केस ऑफ वंस एग्जिस्ट इन case of level. So only in when continuous sequence of ones is there, only in NRZ level. इसमें क्योंकि ट्रांजिशंस हो रहे हैं, देखो सिंक्रोनाइजेशन की प्रॉब्लम तो यहां भी है, बट इससे बेटर सिनेरियो है क्योंकि इसमें एटलीस्ट कुछ ट्रांजिशन तो हो रहे हैं। अगर कंटिन्यूस सीक्वेंस ऑफ वंस है, स्टिल हर एक बिट पे वो ट्रांजिट कर रहा है, इसमें तो ट्रांजिट नहीं करेगा अगर कंटिन्यूस सीक्वेंस ऑफ वंस है। सो दिस विल बी देयर इन केस हियर। Now, what about the baseline wandering case of this in these two? Again, देखो baseline wandering क्या बताया है? Baseline wandering ये बताया है कि हमारे पास जो है वो एवरेज जो बैलेंस हो जाना चाहिए, बट वो यहाँ पर अगर मेरे पास कंटिन्यूस सीक्वेंस ऑफ जीरोज है, जब कंटिन्यूस सीक्वेंस ऑफ जीरोज इसके केस में है तो इसमें तो इन्वर्ट में तो फ्लो चेंज ही नहीं हो रहा है। जीरो है तो वो क्या रहेगा, नेगेटिव साइड पे रहेगा, या पॉजिटिव था तो पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि कंटिन्यूस जीरोज है तो चेंज ही नहीं हो रहा है। So it exists in case of polar energetic invert. This baseline wandering is an issue in case of this. And क्या इसके केस में देखिए जरा, जीरोस के केस में, इसमें अगर जीरोस हैं तो हायर वोल्टेज हायर वोल्टेज हायर वोल्टेज, और उसका एवरेज भी, रनिंग एवरेज भी क्या जाएगा, कुछ पॉजिटिव। सो इट एग्जिस्ट, इट्स एन इशू इन केस ऑफ दिस। सो इन केस ऑफ जीरो दिस बेसलाइन वंडरिंग इज एन इशू हियर, बट इफ इन केस देयर इज वन, इसको देखते हैं, कंटिन्यूस सीक्वेंस ऑफ वंस है तो वो दिस इज लाइक आई कैन से 1 है तो हर बार ट्रांजिशन हो जाएगा। यहाँ पर देखो ये 2 सीक्वेंस है 1 की, यहाँ पर वो जा रहा था, फिर से ट्रांजिशन हुआ, फिर से ट्रांजिशन हुआ, सो वो एक साइकिल में उसको बैलेंस कर देगा। सो 1 के केस में मेरे पास इन्वर्ट में तो नहीं है, क्या एनर्जेट लेवल में होगा? एनर्जेट लेवल में देखें जरा कि अगर कंटिन्यूस वंस है तो दिस इज लाइक नेगेटिव वोल्टेज कांस्टेंट, सो वंस के केस में होगा, जीरो इसके केस में नहीं होगा इन केस ऑफ लेवल। सो इन केस ऑफ कंटिन्यूस सीक्वेंस ऑफ वंस इज देयर, सो दिस इज इन एनर्जेट लेवल बट नॉट इन इन्वर्ट। ओके, अब देखो डीसी कंपोनेंट को यहाँ पर आप ऐसे भी देख सकते हैं। अगर डीसी कंपोनेंट बेसिकली क्या कहता है कि मेरे पास यहाँ पर अगर कंटिन्यूस सीक्वेंस ऑफ वंस और जीरोस आ जा रहा है तो क्या वो बैलेंस हो जा रहा है डीसी कंपोनेंट या नहीं हो जा रहा है। अगर कंटिन्यूस सीक्वेंस ऑफ वंस जो है वो बैलेंस नहीं हो पा रहा है, सो दैट इज एन इश्यू। सो अगर इक्वल नंबर्स हैं उसके केस में तो हो जाएगा, बट इक्वल नंबर में नहीं है, बहुत सारे वंस ही वंस हैं, जीरोस नहीं है, देन देयर इज एन इश्यू। ओके, so well, next scheme is polar RZ scheme, polar RZ। हाँ जी, polar RZ क्या कहता है कि जीरो जो होगा इट विल बी लाइक नेगेटिव वोल्टेज, 1 होगा इट विल बी लाइक पॉजिटिव वोल्टेज, बट हर एक बिट के बीच में ट्रांजिशन हो जाएगा टू दी
लो वोल्टेज, जैसे कि मेरे पास 0 है, सो 0 विल बी लाइक नेगेटिव वोल्टेज एंड इट इन मिडल ऑफ द बिट इट विल कम टू हियर। अगेन 1 है, 1 विल बी लाइक पॉजिटिव वोल्टेज, सो ये पॉजिटिव गई लेकिन मिडल ऑफ द बिट में वो नीचे आ गया। 0 है, नेगेटिव वोल्टेज से होगा, बट इन बिटवीन ऑफ द बिट, इन मिडल ऑफ द बिट फिर से ट्रांजिशन। 0 पर है नेगेटिव वोल्टेज, इन बिटवीन बिट ट्रांजिशन हो गया। फिर से 1 है पॉजिटिव वोल्टेज और फिर से इन बिटवीन ऑफ द बिट ट्रांजिशन हो गया। फिर से 1 है हायर पॉजिटिव वोल्टेज, इन बिटवीन बिट ट्रांजिशन। 0 है, सो 0 इज लाइक नेगेटिव वोल्टेज, इन बिटवीन बिट देयर इज ए ट्रांजिशन। ओके, सो दिस इज द पोलर आरजेड। अब पोलर आरजेड के केस में मुझे क्या करना पड़ रहा है, बैंडविड्थ का इशू देखते हैं पहले। हर एक सिग्नल के लिए, हर एक डाटा एलिमेंट के लिए मुझे 2 ट्रांजिशन करने पड़ रहे हैं, कि यहाँ पर एक यहाँ पर, एक सिमिलरली एक यहाँ पर एक यहाँ पर। सो नंबर ऑफ ट्रांजिशन ज्यादा होंगे तो मेरे पास बैंडविड्थ भी ज्यादा लगेगी। सो ग्रेटर बैंडविड्थ इज रिक्वायर्ड एज कंपेरेटिव टू दिस वन। सो ग्रेटर बैंडविड्थ विल बी रिक्वायर्ड। व्हाट अबाउट दिस डीसी कंपोनेंट? डीसी कंपोनेंट आप ये देखें, अगर कंटिन्यूस सीक्वेंस ऑफ वंस है, कंटिन्यूस सीक्वेंस ऑफ वंस है, सो इट विल एग्जिस्ट, क्योंकि ठीक है अगर 1 है सो हाई फिर से बीच में आया, 1 होता फिर से बीच में आएगा, 1 होता फिर से हाई होके बीच में जाता, सो इसका जो एवरेज जा रहा है वो तो कुछ पॉजिटिव रिजल्ट निकल के आएगा। ओके, सो दिस एग्जिस्ट इन केस ऑफ पोलर आरजेड एज वेल। सिंक्रोनाइजेशन, हाँ इसमें ट्रांजिशन ज्यादा है। सिंक्रोनाइजेशन कब नहीं होगा? जब ट्रांजिशन कम होंगे। जब ट्रांजिशन ज्यादा है सो उसके केस में सिंक्रोनाइजेशन होगा। सो अब क्योंकि इसमें नंबर ऑफ ट्रांजिशन कितने हैं, इन दोनों से तो बहुत ज्यादा है, सो एडिशनल ट्रांजिशंस helps for the synchronization. Additional transitions in the middle of the bit helps in synchronization. And what about the baseline wandering? Here baseline wandering क्या कहती है? Baseline wandering again, क्या जो पॉजिटिव है क्या वो कैंसिल आउट हो जा रहा है, क्या वो बैलेंस हो जा रहा है? नहीं, अगर कंटिन्यूस सीक्वेंस ऑफ वंस है उसी केस में इशू है। कंटिन्यूस सीक्वेंस 0 है तो फिर से वो इशू है, क्योंकि देखो 1 होगा तो ये आया, फिर से 1 आया, फिर से आया, फिर से 1 है, फिर से आया। एवरेज कहां जा रहा है? ड्रिफ्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसी तरह से 0 के केस में भी हो रहा है। सो बेसलाइन वंडरिंग इज एन इशू हियर अगेन इन केस ऑफ जीरोस एज वेल एज इन केस ऑफ वंस, कंटिन्यूस सीक्वेंस ऑफ जीरोस एंड वंस बोथ। नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट दिस मैनचेस्टर एंड डिफरेंशियल मैनचेस्टर एंड AMI। ओके, सो वेल थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी है तो कमेंट करो, कुछ डाउट है तो भी कमेंट करें आप मुझे। थैंक यू।